जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो, या आप लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, लिखित में है। वो सत्संग मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊंगी। उससे पहले मैं एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। पहले एक बात बताती हूँ, क्योंकि ये नवरात्रे आए हैं, उससे पहले माता रानी बारिश और तूफान लेकर आई है। ये हम सब की ज़िंदगियों से तूफान की तरह सब कष्ट भगाने के लिए लेकर आई है। सब संगत का, सभी भक्तों का जो भी समस्या है, जो भी तूफान है, जिससे हम जिस चीज़ से, जिस कष्ट से जूझ रहे हैं, उसको तूफान में भगाने के लिए शेर वाली मैया ने पहले से भेज दिया है। और उस तूफान को, संकटों को, कष्ट को भगा कर उसका बाद में बारिश जो लेकर आई है, वो हम सब के कर्म धोने के लिए लेकर आई है। उसके लिए संगत जी सभी शुक्राना करें माता रानी का। और माता रानी को 9 दिन तक बहुत अच्छे से आरती के साथ में माता रानी की सेवा कीजिए। माता रानी सभी भक्तों पर रहम करने के लिए आई है, मेहरबान है। और हम सब के आने से पहले ही सभी भक्तों का, संगतों का कर्म धो दिया है माता रानी को। तो माता रानी सामने ही बैठी है, साइड में आपने दिख भी रहा होगा। ये माता रानी जी का, यहाँ मैंने माता रानी का स्वरूप लगा रखा है। तो सभी जय माता अवश्य लिख कमेंट में शुक्राना के साथ में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी बोल रही है कि उनका पति, मतलब उनके पति में बहुत अहम था, यानी कि बहुत गर्व करता था अपने ऊपर। वो किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। तो एक दिन गुरु महाराज जी ने उनकी ऐसी सुनी, उनकी मतलब उन आंटी ने अरदास की गुरु महाराज जी से। तो गुरु महाराज जी एक बार गुरु महाराज जी की मेहरबानी से उन आंटी के साथ में उनके हस्बैंड बड़े मंदिर में गए हैं। तो गुरु महाराज जी ने उनको कैसे ब्लेस किया है, अब सुना संगत जी पूरी बात को। उन अंकल को, यानी कि उन आंटी के हस्बैंड को एक इतनी प्यारी संगत मिली है, वहाँ की सेवादार। उन्होंने काफ़ी देर हाय हेलो करके, जय गुरु जी करके संगत की, गुरु जी की मतलब सत्संग की, गुरु जी की बातें करी है। वो अंकल जी इतना ब्लेस हुए हैं, गुरु महाराज जी से इतने कनेक्ट हो गए हैं उसी दौरान से। फिर गुरु महाराज जी ने साथ के साथ सुनी, उन्होंने खुद ने बोला, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उन अंकल का इतना अहम था कि बहुत मतलब अपना आप से ऊपर किसी को समझते नहीं थे वो। और उन्होंने सेवा मिली, उन्होंने खुद ने बोला कि वो अंकल जो सेवादार थे, उन्होंने बोला अंकल सेवा करोगे? जो उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो उनको गुरु महाराज जी ने पता सेवा किस चीज़ की दी, जोड़ा घर की सेवा दी है संगत जी। उनका अहम तोड़ने के लिए जोड़ा घर की सेवा दी है। अब जूती चप्पलों को अपने हाथों से उठाओ और वहाँ रखो और वहाँ से वहाँ दो संगत को, ये सेवा है तुम्हारी। तो गुरु महाराज जी तो अच्छे अच्छे के अहम को तोड़ देते हैं संगत जी। हम सब है क्या, कुछ नहीं है गुरु जी के सामने। हम इसीलिए तो हम हर परमात्मा से, देवी देवताओं से, गुरु महाराज जी से, हर देवी देवताओं से, हर परमात्मा से, गुरु महाराज जी से यही तो बोलते हैं, आप अपने चरणों में लगा लो। चरणों से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगी सभी संगत से कि सुबह उठती अपने मम्मी पापा के भी पैर छुआ करो। वो हमारे इस दुनिया में लाने के लिए ये भगवान ने जरिया बनाया था। माँ बाप को भी किस लिए पूजते हैं, वो एक भगवान ने जरिया बनाया। माँ बाप के थ्रू हम पैदा हुए हैं, माँ बाप ने पालन पोषण किया है, पढ़ाया लिखा है। वो ये बोलते हैं ना हम जरिया, तो माँ बाप हमारे जरिया बने हैं हमारे इस दुनिया में लाने के लिए।
तो गुरु महाराज जी बोलते हैं कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़े बूढ़े की दादा दादी की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। फिर तुम्हारी अपनी फैमिली बन जाती है तो अपनी पत्नी की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, दोनों मिलकर अपने बच्चों की सेवा करो। पत्नी पत्नी की सेवा करे और पति पत्नी की सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चों की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़ों का आदर सत्कार करो। ये गुरु महाराज जी ने सबसे पहले अपने वचन में बोल दिया है। तो संगत जी यही है कि जरिया 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 बहुत बड़ा होता है। जरिया के अंदर गुरुजी ही विराजमान होते हैं। जैसे कि किसी के भी घर मतलब गुरुजी किसी को संगत को जब जोड़ते हैं, गुरु महाराज जी पूरी सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु है, हम इंसान रूपी हों या कीड़े मकोड़े हों या पशु पक्षी हों, कोई भी हैं, गुरु महाराज जी सबके कर्म अपने हाथों से लिखते हैं। और गुरु महाराज जी ने हर जीव जंतु पशु पक्षी इंसानों के कर्म के बारे में गुरुजी ने अच्छे से पता है। तो जो जीव जंतु है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका कर्म कैसे काटते हैं तो गुरुजी जाने। बाकी जो इंसानों के कर्म काटते हैं वो एक जरिया बन के गुरुजी हर संगत तक पहुंचते हैं। और खुद गुरु महाराज जी उन संगत को अपनी बनाने के लिए, उनका कर्म धोने के लिए, उनका कर्म काटने के लिए खुद बड़े मंदिर बुलाते हैं। तो ये एक जरिया ही है कि कोई भी संगत जब जुड़ती है, किसी संगत के थ्रू ही जुड़ती है। पहले गुरु महाराज जी सब संगत जो जिस संगत को ब्लेस करना था, गुरु महाराज जी पहले हम मतलब जो संगत पुरानी थी उनके घर तक पहुंच जाते थे, उनके किचन तक पहुंच जाते थे। गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे कर्म धोए हैं संगतों का। एक संगत का सत्संग का मैंने भी सुना है, शायद आप सभी ने भी सुना होगा। एक आंटी के घर गुरु महाराज जी अचानक से पहुंच गए। तो जैसे कि गेट खोला है वैसे ही उन आंटी के घर में मेड आती थी बर्तन धोने के लिए या झाड़ू पोछा करने के लिए, जो भी काम करने के लिए। उनकी किचन बहुत गंदी हुई पड़ी थी। अब क्यों, बहुत से इंसान पता क्या होते हैं, मेड के थ्रू ही छोड़ देते हैं हर चीज़ को, हर काम को। मानते हैं सुबह शाम का बर्तन वो धोती है, लेकिन दिन के बर्तन तो ऐसे मत छोड़ो। किचन को साफ़ सुथरी रखो, बर्तनों की जगह रखो, किचन की गैस की सफाई रखो। ये नहीं वो मेड आएगी तभी वो गैस साफ़ करेगी, स्लेब साफ़ करेगी। प्लीज़ संगत जी, अगर आप कोई भी संगत सत्संग को सुनते हैं तो अपनी किचन की सफाई अवश्य कीजिए, अपने घर की सफाई भी करें। सोफे पे आप बैठे हो तब तक तो ठीक है, उठने के बाद सोफे को भी सही से कर दिया जाए। तो गुरु महाराज अचानक से आए हैं और जैसे उन्होंने कहा, अरे गुरुजी आप आए हो? उन्होंने कहा हाँ। वह बैठाए हैं, चलो मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। तो गुरुजी ने पता क्या बोला, नहीं आज चाय मैं बनाऊँगा। क्योंकि गुरुजी को पता था उनकी किचन का हाल क्या हो रखा है, इसलिए गुरुजी ने बहस की, नहीं आज चाय मैं बनाऊँगा। तो गुरुजी उन संगत की किचन में गए हैं। किचन बहुत ख़राब हुई पड़ी थी। उन्होंने बोला, आंटी ये किचन का हाल है, पता है किचन के में सभी देवी देवता आते हैं भोग लगाने के लिए, तो किचन में कभी भी झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। मेड से काम करवाओ और काम बहुत है वो करवा लो, लेकिन किचन की सफाई खुद कीजिए। लंगर प्रसाद वगैरह खाना खुद बनाइए, बाकी आप सभी की मर्जी है। जैसे भी हाँ मुझे पता है भी जो कोई जॉब करने वाले हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, वह करते हैं, लेकिन हल्का सा हाथ अपना भी हिला लीजिए, किचन की थोड़ी सी सफाई अवश्य कीजिए। तो गुरुजी ने उन आंटी के घर में चाय बनाई। तो चाय उन्होंने अंदाज़ा से, देखो गुरुजी जब हम संगत जी कहीं भी लंगर प्रसाद बन रहा है, कहीं भी हम बनाते हैं, कई भी नई संगत के घर सत्संग होता है, मतलब परेशान हो जाती है, इतनी सारी सब्जी बनेगी, नमक मिर्च का मतलब टेस्ट कैसा होगा, ज़्यादा डल गई या कम डल गई, कैसे है। चाय घनी सारी बनती है तो समझ रहे हैं चीनी ज़्यादा है या कम है, कितनी डालें कितना, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। जब भी कुछ बनाओ तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए बनाओ, परफेक्ट चाय बनेगी। दो बंदे भी चाय पी रहे हैं, एक ही चाय का डबल स्वाद हो जाएगा संगत जी। जिसको मीठे की स्वाद की ज़रूरत हो वो मीठी हो जाएगी, किसी को फीकी चाय की इच्छा है तो वो फीकी चाय ही हो जाएगी। तो गुरुजी ने उनके घर में चाय बनाई और अंदाजे से बनानी, 2-3 कप चाय थी, उन्होंने भर भर के मतलब ढक्कन चाय का चीनी चाय का डाल दिया। तो आंटी बोल रही है कि शायद ये ज़्यादा तो नहीं रहेगी, चीनी ज़्यादा तो नहीं होगी, क्या है? उनको नहीं नहीं बढ़िया बनेगी। ऐसे चाय बना के उन्होंने पी है और चाय बिल्कुल टेस्टी, क्योंकि गुरु भगवान ने परमात्मा ने बनाई थी चाय तो टेस्टी बनेगी। वो खुश नसीब थी वो आंटी
जिसके घर में जाकर किचन में गुरु महाराज जी ने चाय बनाई और उनकी चाय बनी हुई आंटी जी के बच्चों ने, अंकल ने पी। बहुत खुश नसीब हो आंटी जी आप, थैंक यू। अगर ये सत्संग आप तक पहुँचे तो आप इस सत्संग को अवश्य ब्लेस करना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही बोलती हूँ कि आप भी अपने किचन को साफ़ सुथरी रखिए। पता नहीं गुरु महाराज जी सेवा देने के लिए कब आ जाए। घर को साफ़ सुथरा रखिए, तब पता नहीं गुरु महाराज जी किस टाइम। हालांकि हर संगत के दिल में बसे हुए हैं गुरु महाराज जी, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। लेकिन एक भाव होता है, गुरु महाराज जी सिर्फ भाव के भूखे हैं, भाव के। लेकिन वह ये भी नहीं कहते हैं कि हम कहते हैं भाव के भूखे हैं, हमारे घर में गंदगी रहती है, हम गंदगी में रहते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, सिर्फ हम भाव रखते हैं गुरु जी के प्रति। वो भाव नहीं होता है। भाव का मतलब क्या है, हम गुरु जी को दिन रात याद करते रहें, सुमिरन में रहें, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते रहें। और गुरु जी का जब भी हम पूजा पाठ करें एक अच्छे भाव से करें, हम सब के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति अच्छा सोचें, उनका भला के लिए सोचें, उनके लिए अरदास करें। कोई हमारी इस जीवन में या कोई भी संगत या हम सब के लिए कोई ना दुश्मन है ना प्रेमी है, हम सब गुरु जी परिवार की संगत हैं। हम सब गुरु जी से प्यार करने वाले हैं, गुरु जी हम सब से प्यार करते हैं। तो संगत जी सत्संग बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर। और इस डुगरी वाले चैनल पर पॉजिटिव सत्संग होते हैं, जिसके भी घर में ये सत्संग चलेगा उनका घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, कोई नेगेटिविटी का नाम भी नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ पर गुरु जी विराजमान हैं वहाँ नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब है एक सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग है। ये आंटी जी का हमारे ग्रुप में सत्संग आता रहता है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा सत्संग लगता है, तो मैं इस सत्संग को अपनी आवाज़ में आप सभी से शेयर कर देती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी बोलती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की लीला भी गुरु जी की मेहर से ही हम समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे सामने आता है उसे देखकर झट से गुरु जी की मेहर का आलंकन करना भी बेवकूफ़ी साबित होता है। पिछले महीनों से इस बात को गुरु जी बखूबी समझा रहे हैं। हम संगत गुरु जी से जुड़े होने के बावजूद भी तरह तरह के दुख तकलीफ़ों से गुजरते हैं, दूसरे को तरह तरह के कमेंट करते ही हैं कि ये गुरु जी करने वाले भी इतने परेशानी में हैं, तो वो क्यों हैं गुरु जी से जुड़ना चाहेंगे। तो नई संगत अगर हम देखो संगत जी, इसमें सत्संग में क्या बताया है कि हम हमेशा गुरु जी याद करते रहे, लेकिन गुरु जी हमारी परीक्षा, हम सब संगत की परीक्षा लेते हैं। गुरु जी ने कहते हैं गुरु महाराज जी कि 90% का कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूँगा, 10% तो तुमने ही झेलना है। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, 10% भी हम झेलते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी परीक्षा उन्हीं की लेते हैं, दुखी भी उन्हीं को रखते हैं। जो ज़्यादा दुखी रहते हैं परमात्मा उन्हीं के अंदर विराजमान है। तो इसमें बोला है कि अगर हम, वह बोल रही है नई संगत, अगर ये हमेशा गुरु जी करते रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, तो हम क्यों गुरु जी से जुड़ना चाहेंगे, मतलब गुरु जी से क्यों जुड़ेगी नई संगत। तो यहाँ तक कि हम संगत का भी विश्वास कई बार डगमगाने लगता है कि आखिर गुरु जी से जुड़े होने के बावजूद भी हमारे घर खुशियाँ ही खुशियाँ क्यों नहीं हैं। अब शायद हम संगत इस स्थिति को समझने और स्वीकार करने की अवस्था में है कि हमारा गुरु जी के पास आने और जुड़ने का कारण क्या है। हम जान चुके हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, ये हमारी आत्मा की यात्रा का वो मुकाम है जिसके लिए उसने इतनी योनियों की यात्रा तय की है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जिधर
जा रहे हैं वो हम पहले से ही तय है, बस हमें उसमें बने रहना है। गुरुजी से हम अपनी मुक्ति के लिए जुड़े हैं, न कि सांसारिक सुख सुविधा हासिल करने के लिए। हमारी आदत सी हो गई है कि जब भी भगवान के पास जाते हैं हम अपने लिए मांगते ही हैं। इस दर पर भी हम इसी आस में जुड़े हैं, पर गुरुजी ने तो हमें असली चीज़ देने के लिए बुलाया है, वो है हमारे कर्म कटवाना। तो गुरुजी ने अपने से जोड़ा है तो हमारे कर्म काटने के लिए जोड़ा है। इसके पहले हम कहाँ जानते होते थे कि कर्म कटवाना भी कोई चीज़ होती है, वो भी अपने चॉइस से। क्योंकि ये भी सच है कि जब तक हम गुरुजी को समर्पण नहीं कर देते कि गुरुजी अब हम आपके हवाले हैं, हमारे कर्म कटवाओ, हमारा जो भी कर सकते हो करो, हमारे द्वारा सृष्टि का जो प्रायोजन सफल हो सकता है वो हो, हमसे वो हो जो आप चाहें। हम सृष्टि या ईश्वरीय कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, बस इतनी ब्लेसिंग्स हमें दो तो हमारे कर्म कटवाने की असली यात्रा शुरू होती है। जय गुरु जी। हम कलयुग में हैं, ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कुछ भी उलट पुलट दिख सकता है, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता दिखे ज़रूरी नहीं, और इसका उल्टा भी उतना ही संभव दिखता है। तभी तो इसे कलयुग कहा जाता है। पर वही ये भी बात उतनी ही सच है कि जो सामने किया है वह वही काटेंगे। एक आम आदमी अपने एक जन्म में कुछ ही कर्म फल को भुगत सकता है, और उसे सभी कर्म को मिटाने के लिए पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा करनी पड़ेगी। हम गुरु संगत अपने इस जन्म में ही अपने सारे कर्मों के बोझ से अपने को ही रिहा करने की अरदास कर रहे हैं। हमने अपने शब्दों में ऐसी किसी प्रार्थना को जगह नहीं दी है, क्योंकि हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। पर हमारी आत्मा और हमारे गुरुजी इस प्रार्थना पर ही हम पर काम कर रहे हैं, और हम चाह कर भी इसे नहीं रोक सकते। जय गुरु जी। हमारी सोच हमारी शारीरिक क्षमता की सीमा को ही समझ सकती है, पर आत्मा को पता ही कि यदि आज हम चूक गए तो कि फिर कभी भी अपने को इतनी आसानी से अपने कर्मों के बोझ से नहीं झुका पाएंगे। गुरुजी के पर्दापर्ण से अभी हम एक ऐसे भाव में बह रहे हैं जहां अपनी थोड़ी बहुत कोशिश से पार लग जाएंगे। न तो उसके पहले ऐसा कुछ हो पाया है, न ही आने वाले कल में होगा। और यही कारण है कि आज कई आत्माएं जो भी गुरुजी को समर्पित हैं, कैसे भी कष्ट काट कर अपने को मुक्त करने के लिए तत्पर हैं। हम सभी जानते हैं कि महाशिव के अनुमति के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर जब भी हमारा व्यवहार कुछ उलट पुलट होता है या हम पर कोई कष्ट आया होता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। हमें जानना होगा कि हमारी आत्मा की मांग पर ही हमें ये सब कुछ मिल रहा है। गुरुजी बस हमारी मांग यानी मुक्ति को आसान करने के लिए हमें तरह तरह के टास्क देते हैं, साथ ही उसे पूरा करने के लिए भी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तब जाकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। एक जन्म में इतने सारे योनियों के कर्म काटना, कोई भी अंदाज लगा सकता है कि कितनी त्रासदी या परेशानी झेलना पड़ सकता है। गुरुजी ऐसे परेशानियों से धीरे अपनी संगत को ऊपर से निकाल लेते हैं। हमें लगता है कि परेशानी आई है, पर वो ब्लेसिंग्स में बदल जाती है। हमारा गुरुजी पर पूरा विश्वास ही हमें सही रास्ते रख सकता है। जय गुरुजी। इस बात को अभी आपने अपने साथ चलने वाले सत्संग से समझ पाई हूँ। लगभग 3 महीने पहले गुरुजी की मेहर से बेटे को संगत के हवाले कर दिया। हॉस्पिटल में रख हम पठानकोट चले गए। परिवार के सभी के कर्म कट रहे हैं तो बेटा कैसे अछूता रहता। उसके साथ होने वाली घटनाएं भी ऐसी होती कि वो हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान रहता, और फलस्वरूप हम भी विचलित होते। गुरुजी की मेहर हुई, हम मिलने आए और अचानक गुरुजी ने जैसे अपनी घेराबंदी उस पर
कसदी दिन बदल गए। वो सत्संग में अपनी इच्छा से जाने लगे हैं। जय गुरु जी। इंदौर सत्संग की मेहरबानी की सभी ने उसे बड़े प्यार से निभाया। अचानक एक सत्संग में उसे तेज बुखार आया। आम धारणा है कि सत्संग में जो जाकर हम ठीक होते हैं वहाँ हमारी तबीयत खराब कैसे हो सकती है। हमें जानना होगा कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से ही चलायमान है। यदि हम सत्संग में जाकर पॉजिटिव ऊर्जा ला रहे हैं तो वहाँ कोई है जो हमारी नेगेटिविटी ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। गुरुजी पहले भी अपने शरीर पर हमारी नेगेटिविटी ऊर्जा लेते थे और आज भी अपने भक्तों के शारीरिक के माध्यम से भी गुरुजी ही नेगेटिविटी ऊर्जा को विसर्जित करते हैं। जहाँ जरा सा ही सहना होता तो हो, पर कोई न कोई हर सत्संग में या बड़े मंदिर में या ऐसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के जगहों में उपस्थित होता है जिसे ये सेवा दी गई होती है। कई बार हम अपनी जानकारी में ऐसी सेवा करते हैं, पर अधिकांश समय हमसे अनजाने में ये सेवा ले ली जाती है, पर हमारी आत्मा को सब ज्ञात है, तभी ये सेवा हमसे हो पा रही है। जय गुरु जी। बच्चे के बुखार से ऐसा घटनाक्रम बना कि आनन पालन में बेटा ही नहीं बेटी भी घर पहुंच गई और गुरुजी के कहे अनुसार एक सुरक्षित घेरे में आ गई। ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये एपिसोड खत्म कर बेटा वापस हुआ। पिछले कुछ दिनों से उसके पीठ की हड्डियों में ऐसा दर्द रहने लगा कि उसकी पढ़ाई और बाकी सारी क्रियाएं ही सुन पर आने लगी। जिन संगत से जो मदद ली जा सकती थी ली गई। इलाज हुआ पर कोई खास फायदा नहीं दिखा और अचानक गुरुजी ने मुझे पठानकोट से उठाकर उसकी सेवा में भेज दिया। घर वाले परेशान कि ये कैसी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की कि बच्चा कभी ठीक रहता ही नहीं है। गुरुजी की लीला समझनी हो तो कुछ चीज़ों पर बड़ी बारीकी से अमल करना होता है। एक तो अपना पूरा विश्वास गुरुजी पर हो कि जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए ही है। दूसरा, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धैर्य रखने की, जो हमें उस घटना के अंत तक पहुंचाएगी और असली लीला का स्वरूप दिखाएगी। जय गुरु जी। ऐसा ही कुछ गुरुजी ने यहाँ भी दिखाया। बेटे ने भी और बच्चों की तरह हॉस्टल के खाने को नकार दिया हुआ है। ये बच्चे इतना भी नहीं खाते कि रोज़मर्रा के काम के लिए ऊर्जा मिल जाए। गलती हॉस्टल के खाने में नहीं है, गलती हमारे परवरिश में हुई है। जब बच्चे ने जो मांगा हमने वही खिलाया है उसे हर वो खाना जो सभी के लिए बनता होता खाने के लिए मजबूर नहीं किया। यहाँ तक कि रसोई में खाना ही बच्चों के पसंद के हिसाब से बनता होता। आज वो हर तरह के सब्जी दाल को नकार दे रहे हैं, तो कैसे दोस्त उनके सर लगाकर हम अपने को साफ बचा लेते हैं। इसलिए नहीं खाने के परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में ही शरीर में सिर्फ हड्डियां ही रह गई। गुरुजी की मेहर से बच्चे ने अचानक अच्छी लंबाई ले ली, जिसने और भी ज़्यादा शरीर से सभी मिनरल और विटामिन्स के लिए शरीर का ढांचा इतना कमज़ोर हो गया कि उठते बैठते भी दर्द होता। गुरुजी की मेहर। डॉक्टर ने कोई भी गड़बड़ नहीं बताया, पर जो गड़बड़ गुरुजी दिखाना चाहते थे, सही करवाना चाहते थे, उसके लिए ये लीला रची गई थी। शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी पाई गई, जिसकी जांच हम नॉर्मल परिस्थिति में करते ही नहीं। हमारे बच्चों को आज के रेस में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। हमारे बच्चे जो घंटों घंटों तक पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने शरीर के मुद्रा पर ध्यान नहीं है, जो आने वाले किसी भी समय में कोई न कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।
हम माँ पिता को न तो अकल है न ही फुर्सत की अपने बच्चों की ज़रूरत को बारीकी से देख सकें। सही ऊंचाई की टेबल दे, सही कुर्सी दें जो उनके रीढ़ की हड्डियों को सहारा दे। पहले लकड़ी के कुर्सी टेबल होते थे, पढ़ते वक्त हमारा शरीर सीधा होता था। आज हम आराम के नाम पर कोमल से कोमल गद्दों पर बच्चों को सुलाते हैं, जो शरीर को बीमारी ही दे जाती है, और वैसे ही कोमल कुर्सियों भी हम बच्चों को दे देते हैं। एक स्टूडेंट को सही मायने में हमने स्टूडेंट रहने ही नहीं दिया। अपने पैसे और प्यार के छाप छोड़ने के चक्कर में हमने उन्हें ढेर सारे आने वाली बीमारियों के हवाले कर दिया। जय गुरु जी। गुरु जी ने यदि अभी मुझे यहाँ बिठाकर अपने बच्चे के हर पल को सही दिशा देने का मौका नहीं दिया होता तो हमारी बेवकूफ़ी एक अच्छे इंसानी शरीर को बहुत ही जल्द हड्डी से संबंधित किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने छोड़ दिया था। जो कुछ दिखा रहे हैं वो सिर्फ मेरे बेटे के लिए ही नहीं है। हम माता पिता ने सिर्फ पैसे और प्यार से ही अपने बच्चों की परवरिश की है। कई बार एक कड़े टास्क मास्टर होने की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि पिछले सालों में हमने कढ़ाई रखी होती, बेटे ने खाने पर या उठने बैठने या लेटने के तरीके पर अंकुश लगाया होता तो शायद अलग से आकर मुझे ये सब सीखने और उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सभी यही कह रहे हैं, बच्चे को नहीं कर पा रहे हैं हम, जो उन्हें गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। गुरुजी ने कई बार मैसेज दिया कि हम बच्चों से बहुत प्यार करें, पर उन्हें न करना भी सीखें और उन्हें ना सहना भी सिखाए। हमें लगता है कि उनकी किसी बेतुकी फरमाइश पर न बोलकर हम अपने ही निगाहों में छोटे हो जाते हैं, तो ये हमारे अहम से हमारी लड़ाई का विषय है। बच्चों को क्या पता कि क्या सही है क्या गलत। जब गुरुजी के इतने करीब रहने के बाद भी हम गलतियां पर गलतियां करते जा रहे हैं, फिर इन बच्चों की गलतियों से हम तुरंत अधैर्य क्यों हो जाते हैं। गुरुजी की ये बात कि हमारे लाख गलतियों या गुनाहों के बाद भी गुरुजी हम पर लगातार ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं, तो हम भी अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए क्यों न अपना पूरा परिश्रम और प्यार लगाएं। आने वाले समय में गुरुजी हम माता पिता को इन बच्चों के लिए बहुत ही कुछ समझा रहे हैं, जिसे हम माता पिता समझकर अपने फर्ज और कर्म दोनों को सही कर पाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी यूं ही हम मेहर बरसाते रहें हम सब के बच्चों पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये शायद सत्संग हम सब संगत के लिए लागू है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग समझ लो या गुरुजी का आदेश समझ लो। हम सब ने अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हम सब ये सोचते हैं कि हम जो परेशान रहे हैं हमारे बच्चे परेशान ना हो, तो हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा बच्चों के लिए। इन ना शब्द बोलते हैं कि हमने बच्चों से ना नहीं करना है। जो मांगते हैं वो दिए जा रहे हैं, जो खाने के लिए बोल रहे हैं वही बनाए जा रहे हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और जो खाने घर के खाने में माँ बाप जो दे रही हैं, मम्मी किचन में उनके मनपसंद का दे रही है, हॉस्टल में वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। वो उनके हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से विटामिन मिनरल जो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं तो साइंस पढ़ी जाती है, तो उसमें जो भी हमारे शरीर के लिए हमारे बॉडी के लिए जो अच्छा है वही वहाँ पर मिलेगा, ना कि मनपसंद खाना मिलेगा। तो अपने बच्चों को हर तरह का खाना खिलाए, ये गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी की मैसेज है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।